हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 में मेरे भी आपका चला चैप्टर नंबर 10 जिसे आप कहते हैं सदिश बीजगणित। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको उसके पहले 5 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं एक लेक्चर में, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इसकी गारंटी है, जो चैप्टर आपका है सदिश बीजगणित, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो क्वेश्चन आप देख लेना। इसके बाद जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ ये क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में यही मतलब इतने क्वेश्चन तो यहीं से आ सकते हैं, मतलब सेम क्वेश्चन ही मिल सकते हैं, या फिर आपको कोई डिजिट चेंज कर दिया जाए या फिर वेक्टर चेंज कर दिया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब आशा है कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हो सकता है कभी कभी क्या होता है डिजिट चेंज कर दिया जाए या वेक्टर वगैरह हैं तो वेक्टर चेंज कर दिया जाए कि 2y+3j मान लो 5k, इस टाइप से क्वेश्चन मतलब चेंज करके आपसे पूछा सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर की गारंटी है कि जितने मैं क्वेश्चन आप करवा दूंगा, मतलब एक पहले ही मैंने आपको लेक्चर दे चुका हूँ और आज के लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो और दोस्तों के साथ शेयर किया करो। ठीक है, जिससे देखो जैसे जितना ज़्यादा आप देखेंगे, आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, कमेंट वगैरह कर दिया करो। ठीक है, जैसे जैसे आपके पेपर भी हो रहे हैं वैसे कमेंट किया करो। जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं सभी चैप्टर्स के, ऐसा हमको मतलब एक वो होना चाहिए ना कि हमने जो क्वेश्चंस आपको कराए कि आप कुछ उसमें से क्वेश्चंस आए कि नहीं, क्योंकि मैं गेस्ट पेपर ही करा सकता हूँ कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखो हमने तो ना तो मैं बोर्ड हूँ, मतलब ना तो मैं एग्जामिनर हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर बनाता सेट करता। ठीक है, मैं तो हूँ नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वही सेट करके, मतलब क्वेश्चन देख करके ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पेपर हो भी जा रहे हैं तो आप कमेंट करके बाद में बताना, ऐसा नहीं है कि बस 12 काम खत्म निकल गया। ठीक है, तो आप बताया करो कि हाँ इसको मतलब इतने चैप्टर से आपने जो कराया था इसमें से ये क्वेश्चन आया। ठीक है मेरे प्यारे भी, तो ऐसा काम आप किया करो। ठीक है, जिससे कि मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो मैं आने वाले और नए स्टूडेंट्स को भी हम ऐसे गेस्ट पेपर प्रोवाइड करा पाएंगे कि हाँ इतने मैंने कराया था तो ये क्वेश्चन और भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर, देखो 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कह रहा है इसको देखना कि सदिश ए वेक्टर आपको दिया गया है 2y+3j+k कैप के अनुदिश एक आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना है। पेपर में कई बार पूछा गया है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, देखो ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन आते भी हैं बार बार में। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि जो आपका ए वेक्टर दिया गया है, ठीक है, कि अनुदिश एक मात्रक सदिश बताना है, तो आप लिखेंगे ए वेक्टर 2 नंबर में आया है कि ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश अगर आपको बताना है, मात्रक सदिश, यही तो पूछा गया आपके नीचे, बिल्कुल पूछा गया, कोई तकलीफ नहीं है। होता क्या है, होता है अच्छा मात्रक सदिश अगर आपको निकालना है तो हो जाएगा ए कैप इज इक्वल्स टू क्या होता है ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पे कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा कि जो आपका ए वेक्टर है, जो मान लो ए वेक्टर का दे दिया गया, ए वेक्टर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो होता क्या है कि मात्रक सदिश को हम ए कैप से डिनोट करते हैं, तो ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए मॉड ऑफ ए वेक्टर, कोई तकलीफ नहीं है। तो अगर आपको ए कैप निकालना है तो आप क्या करेंगे, ए वेक्टर लिखेंगे। ए वेक्टर आपको ये दिया गया है 2y+3j प्लस का के कैप। ठीक है, अच्छा पूरा वीडियो देखा करो। ठीक है, जिससे कि मैं कुछ चीज़ें आपको बीच बीच में बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वहाँ से भी गेस पता चलेगा कि ऐसे कौन से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आपको कर लेने खुद से भी बुक से। ठीक है, कह रहा है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकल पाएगा। देखो होता क्या है, अंडर रूट जो आपका वेक्टर दिया गया है उसके कॉफिशिएंट्स i j k के कॉफिशिएंट्स, तो उसका स्क्वायर कर देना। अंडर रूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, j का कॉफिशिएंट कितना है 3, तो आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। k का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो ये आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक है आपका कितना आ गया, देखो यहाँ पर हो जाएगा 2i प्लस का 3j प्लस का के कैप अपॉन में 2 दूना 4, तो ये आपका हो गया 4 प्लस का 9 प्लस का 1, तो 9 1 10 4 14। आप देखो 14 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, है कि नहीं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2/14√14i, अलग अलग करके लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाए, कोई आंसर आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, 3/√14 जे कैप प्लस का के, या आप इस तरह से लिख सकते हैं के कैप अपॉन में √14, यही आपका मेरे प्यारे भी आंसर हो जाएगा। मतलब आपका मात्रक सदिश अगर कहेगा, कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए मात्रक सदिश निकालने का, तो आप इस फॉर्मूले से इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकता है कि आपको अभी मैं क्वेश्चन आपको और कराऊंगा इस मात्रक सदिश पे। आपसे कह दिया जाएगा 2 वेक्टर आपको दे दिए जाएंगे, कहेगा कि जोड़ने के बाद आपको मात्रक सदिश बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो पहले आप इसको नोट कर लें, फिर आपको मैं और क्वेश्चन इसके आगे कराता हूँ। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सदिशों ए वेक्टर आपको दिया गया है 2y+2j माइनस का के कैप, मतलब माइनस का 5k कैप, और बी वेक्टर आपको दिया गया है 2i प्लस का j प्लस का 3k कैप। ठीक है,
कि योगफल के अनुदिश मात्रक से, देखो पहले कहा गया योगफल करना है, दो वेक्टर आपको दिए गए, पहले आपको योगफल करना है फिर आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ठीक है मेरे प्यारे, देखो करना क्या है आपको दिया गया ए वेक्टर, कह रहा है कि योगफल कह करो, तो ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर पहले हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर जोड़ लेते हैं तो होगा क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखो 2i प्लस का 2j कितना हो जाएगा 2i प्लस का 2i कितना हो जाएगा 4i हो जाएगा, प्लस का 2j और 1j कितना हो जाएगा 3j कैप, फिर आपका माइनस का 5k है और प्लस का 3k, तो आपका हो जाएगा माइनस का 2k कैप, 2k कैप आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भी, देखो ये जो आपका ए प्लस बी वेक्टर, अब देखो फॉर्मूला अगर आपसे कहा जाए कि मात्रक सदिश बताना है तो मात्रक सदिश कैसे होगा, मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसको हम मान लेते हैं सी वेक्टर, इसको हमने लेट कर लिया कि ये जो आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है इसको हमने लेट कर लिया सी वेक्टर के बराबर है, किसके बराबर है, सी वेक्टर के बराबर है, इसको हमने मान लिया और सी वेक्टर के बराबर है तो इसको आप ऐसे लिख लें 4i प्लस का 3j माइनस का 2k कैप। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सी वेक्टर के अनुदिश, सी वेक्टर की अनुदिश मात्रक सदिश आपका क्या हो जाएगा कि सी कैप इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ सी वेक्टर। तो सी वेक्टर आपका क्या है, ये 4i प्लस का 3j माइनस का 2k कैप अपॉन में मॉड ऑफ सी वेक्टर कैसे निकलेगा, अंडर रूट के अंदर आई जे के कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर कर देना, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस का, देखो माइनस का 2 का स्क्वायर कोई भी संख्या हो माइनस हो या प्लस हो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव का ही आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको आप जब सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4i प्लस का 3j माइनस का 2k कैप अपॉन में 16 9 25 और 4 कितना हो जाएगा आपका 29। ठीक है, 16 9 25 और 4 29 ये हो गया। इसको आपको आंसर में कैसे लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे सी कैप बराबर 4 बटे में अंडर रूट 29i प्लस का 3 बटे में अंडर रूट 29j माइनस का 2 बटे में अंडर रूट 29, क्योंकि अंडर रूट 29 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। ठीक है, के कैप, यही मेरे प्यारे भी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में आए भी हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका है 8 नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करना है, देखो कह रहा है कि एक सदिश आपको दिया गया है ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप के दिक अनुपात लिखिए और इसकी सहायता से दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो अगर आपसे कहा गया दिक अनुपात, सबसे पहले आपको क्या कहा गया दिक अनुपात आपको लिखना है। कैसे कर पाएंगे, देखो आपको ये वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप जे कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, दिक अनुपात क्या होता है, जो आपको वेक्टर दिया गया है उसके जो घटक होते हैं, ठीक है आई जे के की जो घटक हैं वो आपके दिक अनुपात होते हैं। तो आप इसको तुलना करा लें, आर वेक्टर बराबर एक्स आई वेक्टर प्लस का वाई जे वेक्टर प्लस का जेड के वेक्टर, हमने इसको तुलना करा लिया। ठीक है, अब जो आपके एक्स वाई जेड हैं इसी को हम कहते हैं ए बी सी, तो हम मान लेते हैं कि जो आपका ए बी सी है यही आपका क्या हो जाएगा दिक अनुपात होगा। ठीक है, अब तुलना करा लें, देखो जो आपका एक्स वाई जेड है हमने क्या लिख लिया ए बी सी की तरह लिख लिया। ठीक है, अब एक्स का घटक क्या है यहाँ पर देखो 1, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, वाई का घटक कितना यहाँ पर जे का 1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जेड की जगह कितना यहाँ पर माइनस का 2 है तो ये आपका माइनस का 2 हो गया। ये आपका कहलाता है दिक अनुपात, क्या कहलाएगा दिक अनुपात, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे भी दिक अनुपात। ठीक है, क्या होता है मतलब आपको ज़्यादा लिखना नहीं, 2 नंबर में क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, करना क्या है, आपको जो आपको वेक्टर दिया गया है बस आपके क्या करना है ए बी सी के फॉर्म में आपको लिख लेना है और उसके जो घटक हैं एक्स आई जे के जो आपके कॉफिशिएंट्स हैं उसको लिख लेना है सिंबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 1 था तो प्लस का 1 हो गया, यहाँ भी प्लस का 1 था प्लस का 1 हो गया, यहाँ पर माइनस का 2 था। अब निकालना है आपको दिक कोसाइन, दिक कोसाइन आप कैसे निकाल पाएंगे, देखो दिक कोसाइन, दिक कोसाइन होगा कैसे, देखो होता ये है कि ए जो आपका घटक है ए अपॉन में मॉड ऑफ आपका जो ए वेक्टर है मॉड ऑफ ए वेक्टर, या आप यहाँ पर अगर आर से तुलना करा रहे हैं तो यहाँ पर आप आर भी लिख सकते हैं क्योंकि तुलना में आप लिख सकते हैं ये आपका आर वेक्टर, नहीं तो ए आपका एक घटक हो जाएगा
और ए कैप लगेगा कि वही वेक्टर लिखा गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये ए आपका जो है दिक् अनुपात है, और ये आर वेक्टर जो आपका दिया गया ये वेक्टर का क्या हो जाएगा, आपको निकालना पड़ेगा मॉडुलस ऑफ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी अपॉन में क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन ए मॉड ऑफ आर। बी आपका क्या है, ये दिक् कोसाइन घटक है, ठीक है। ये आप सी अपॉन में मॉड ऑफ आर वेक्टर लिखेंगे। तो देखो ए अपॉन में कितना हो जाएगा, जब आप अगर आपको मॉड ऑफ आर वेक्टर निकालना हो तो कैसे हो जाएगा, आपका जो ए वेक्टर दिया गया इसी का आपको क्या कर लेना, अंडर रूट में ले लेना स्क्वायर करके। घटक कितना है इसका, एक का स्क्वायर प्लस का एक का स्क्वायर प्लस का माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का स्क्वायर एक, 4 1 5 1 6। तो अगर आपसे कहा जाए कि आर वेक्टर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर आपका हो जाएगा अंडर रूट 6। अब 6 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसको आप अंडर रूट में ही लिखें 6, ठीक है। ए आपका कहाँ है, ए आपका ये है, तो आपका 1 में अगर आपसे कहा जाएगा दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा आपका 1 में अंडर रूट 6 कॉमा बी में अंडर रूट आर, मतलब अंडर रूट 6 ही हो जाएगा। तो बी कितना 1 है, तो आपका 1 में अंडर रूट 6 हो गया। और फिर आपका सी अगर कहेगा तो सी बराबर कितना आपने लिया, -2, तो आपका -2 में अंडर रूट 6 आपका हो जाएगा। यही मेरे प्यारे भी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा था, दिक् अनुपात नहीं पूछा, तो मैंने आपको दिक् अनुपात बताया कि आपको इसी तरह से अगर आप मान लो आ जाता है तो आपको कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में केवल पूछा गया था दिक् कोसाइन 2019 के मॉडल पेपर में, तो आप दिक् कोसाइन आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु आपको दिया गया है ए बी और सी वेक्टर में, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। मेरे पास देखो मैं आपको बताता हूँ, समकोण त्रिभुज की जब भी शीर्ष कहेगा ना तो आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना। देखो लॉजिक से मैं आपको समझाता हूँ, आपने पाइथागोरस पर में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कक्षा 9 में, ठीक है, या 10 में तो पढ़ा ही रहा होगा। करना क्या है, देखो होता यह है कि अगर मान लेते हैं कोई भी भुजा हो, ठीक है, तो होता क्या है पाइथागोरस प्रमेय में कि दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। ये अपने पढ़ता है कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ये पढ़ते हैं आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। मतलब दो छोटी भुजाओं के वर्ग का सम अगर आप करते हैं तो कर्ण के बराबर आ जाता है, मतलब एक बड़ी भुजा के बराबर आ जाता है। आपको यहाँ पर यही करना है कि आपको तीनों दिया गया है, आपको तीनों भुजाएं निकाल लेनी है, फिर आपको मॉड निकालना है। मॉड निकालने के बाद आपको मॉड का स्क्वायर कर देना, इससे अंडर रूट कटेगा। अंडर रूट जब आपका कट जाएगा तो वहाँ से पता चलेगा कि बड़ी भुजा कौन सी है, और दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग अगर हम करें, मतलब दोनों छोटी भुजाओं का अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बड़ी भुजा के बराबर आता है या नहीं आता। आइए करते हैं। देखो करना क्या है आपको, अगर आपको मैं कहूँ कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ओ ए वेक्टर आप ओरिजिन लिख सकते हैं। ओ ए वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर आपका हो जाएगा 2i। ये चल क्यों नहीं रहा, अभी इंक डाला गया है, कोई दिक्कत नहीं, आइए ब्लैक से ही लिख देते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर कैसे लिखेंगे, ओ ए वेक्टर आपका जो ये ए है हम ओरिजिन से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ओ ए वेक्टर आपका ये हो जाएगा 2i माइनस का j प्लस का k कैप। मैं आपसे ओ बी वेक्टर इस तरह से आपको लिख लेना। ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका i माइनस का 3j माइनस का 5k कैप। एक सेकंड में देख लूँ जो आपके वेक्टर हैं 2i माइनस का j प्लस का k, i माइनस का 3j माइनस का k, 3i माइनस का 4j माइनस का 4k, ठीक है। हाँ ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ ओसी वेक्टर निकालो तो क्या हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा 3i माइनस का 4j माइनस का 4k कैप, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर निकालो, बी सी वेक्टर निकालो, सी ए वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर कैसे आएगा, ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर निकालने पर, ठीक है। ये बात आप जानते हैं, आप कहीं बिल्कुल जानते हैं। ओ बी वेक्टर क्या है, ये i माइनस का 3j, देखो थोड़ा सा सावधानी से करना है आपको, i माइनस का 3j माइनस का 5k कैप। अच्छा माइनस जब करेंगे ओ ए वेक्टर, जब ओ ए वेक्टर हम माइनस करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो माइनस करने पर सिंबल चेंज हो जाएगा। तो यही वक्त मतलब इसी वक्त करें तो ब्रैकेट व्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो आपका माइनस का 2i हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा j कैप, ये प्लस है तो माइनस का k कैप। अब जोड़ घटा लेना है, i में से 2i जाएगा, माइनस का i आ जाएगा, माइनस का 3j में से जाएगा तो माइनस का 2j आ जाएगा। फिर यहाँ पर है आपका माइनस का 5k, यहाँ पर 1k, तो क्या हो जाएगा 6k कैप। ए बी वेक्टर आपका ये आ गया। ए बी वेक्टर क्या आ गया आपका, माइनस का i माइनस का 2j और माइनस का 6k। मैं आपसे कहता हूँ ए बी। अब बी सी वेक्टर अगर आपको निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर माइनस का
ओ बी वेक्टर, लास्ट वाले में से पहला वाला घटाएंगे तो ओ सी माइनस का ओ बी। ओ सी वैक्टर क्या है आपका, ओ सी वैक्टर आपका ये है 3i माइनस का 4j, 3i माइनस का 4j माइनस का 4k कैप, माइनस का सिंबल लगाएंगे। ओ बी वैक्टर, ओ बी वैक्टर के सिंबल सब चेंज कर दो, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा आई वैक्टर, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 3j वैक्टर, ये हो जाएगा प्लस का 5k वैक्टर, ठीक है, सॉरी 5k कैप, 5k कैप में है सब ना। अब देखिए 2i में से आई जाएगा, कितना आ जाएगा, 3i में से आई जाएगा 2i आएगा, माइनस का 4i सॉरी माइनस का 4j प्लस का 3k माइनस का हो जाएगा j वेक्टर। थोड़ा सा आज बुखार है मेरे प्यारे में ना, तो मैं थोड़ा सा स्लो बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, बुखार है, बैक पेन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा तकलीफ हो रही बोलने में। देखो 3i में से आपका आई जाएगा तो 2i आएगा, माइनस का 4j में से आपके प्लस का 3j जाएगा तो माइनस का j हो जाएगा, माइनस का 4k और प्लस का 5k तो प्लस का k कैप आएगा, ठीक है मेरे प्यारे भी। तो ए बी बी सी हो गया। सी ए वेक्टर अगर आपको निकालना है तो सी ए वेक्टर कैसे आएगा, ओ ए माइनस का ओ सी वेक्टर, ओ ए माइनस का ओ सी, ओ ए माइनस का ओ सी वेक्टर। ओ ए कहाँ पर है आपका, ये है 2i माइनस का j कैप प्लस का k कैप, माइनस का ओ सी कराना है तो सिंबल सब चेंज करके लिख दो, प्लस है तो ये माइनस का 3i हो जाएगा, प्लस का 4j हो जाएगा, प्लस का 4k कैप हो जाएगा। जोड़ेंगे और घटाएंगे, देखो 2 में से 3i, 2i में से 3i जाएगा तो माइनस का i हो जाएगा, माइनस का j प्लस का 4j तो हो जाएगा प्लस का 3j, प्लस का k प्लस का 4k तो आपका हो जाएगा प्लस का 5k कैप। ये आपका आ गया ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और सी ए वैक्टर, ठीक है मेरे प्यारे भी। अब आपको करना क्या है, देखो अब आपको करना क्या है, देखो करना है आपको निकालना है सभी वेक्टर जो आप ए बी बी सी सी ए निकालें, इसका आप मॉड निकालें। तो मॉड ऑफ ए बी वैक्टर कैसे आएगा, मॉड ऑफ ए बी वैक्टर कैसे आएगा, अंडर रूट में जो आपके आई जे के हैं इनके जो घटक हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि कोफिशिएंट्स हैं, इनका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर कितना है, माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस का सिंबल लगाएंगे। जे का घटक कितना है 2, तो माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि चाहे आप माइनस का स्क्वायर करें चाहे आप प्लस का स्क्वायर करें, आना प्लस में ही है, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो आप देख रहे हैं मेरी प्यारी भी 36 4 40 1 41, ठीक है। तो 36 4 40 1 41, 36 5 41, 36 4 40 5, ठीक है। तो अंडर रूट कितना आ गया, ये आपका 41 आ गया, क्योंकि दिक्कत ना हो ना फिर बाद में। अब मैं आपसे कहता हूँ बी सी वैक्टर निकालो, मॉड ऑफ बी सी वैक्टर कैसे हो जाएगा, वही चीज़ अंडर रूट में लिखो, अंडर रूट में आपको लिखना पड़ेगा बी सी। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस का 1 का स्क्वायर 1, प्लस का 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपका आ गया 4 1 5 1 6, अंडर रूट आपका आ गया 6। ए बी बी सी सी ए वैक्टर अगर आप निकालेंगे मॉड ऑफ सी ए वैक्टर, तो सी ए के सब घटक ले लो, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 9 1 10 और 25 10 35, तो ये आपका आ गया अंडर रूट में 35। अब देखो अब करना क्या है आपको मेरी प्यारी भाई, आपको करना ये है कि इसका स्क्वायर मॉड ऑफ ए बी का स्क्वायर, अगर मैं आपसे कहता हूँ मॉड ऑफ ए बी का स्क्वायर अगर हम कर दें, मॉड ऑफ ए बी का स्क्वायर कर दें, तो मॉड ऑफ ए बी का स्क्वायर ये भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो आपका आ जाएगा 41, ठीक बात है, आपके नीचे बिल्कुल है। फिर मैं आपसे कहता हूँ मॉड ऑफ बी सी का स्क्वायर निकालो, ये आप वेक्टर लगाते चलें, मॉड ऑफ बी सी का स्क्वायर, बी सी का जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 6। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहता हूँ मॉड ऑफ सी ए का आपको वेक्टर निकालना है, स्क्वायर कर देना है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ देखना है मेरे दोस्तों, अब आपको ये चीज़ देखना, आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है मेरे प्यारे भी। अब आपको देखना है कि 2 भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा के बराबर आता है कि नहीं, 2 छोटी भुजाओं को जोड़ लो, अगर तीसरी भुजा के बराबर आ जाता है तो बड़ी बात है, ठीक है। देखो ये 41 है, ये 6 है, ये 35 है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये 41 है, ठीक है। अगर हम इन दोनों भुजाओं को जोड़ें 36 और 5, ये दोनों छोटी भुजाएं, सॉरी 35 और 6 कितना हो जाएगा 35 5 40 से 41, 41 के बराबर आ भी रहा है, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि ए बी का स्क्वायर, वेक्टर ऑफ ए बी के मॉड का स्क्वायर बराबर हो गया मॉड ऑफ बी सी के स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी ए के स्क्वायर के। तो अतः आप लिख देंगे कि आपके जो ए बी सी हैं, जो मतलब आपको त्रिभुज दिया गया है, वो एक समकोण त्रिभुज का मतलब त्रिभुज हैं।
तो लिख लेना है आपको कि दिया हुआ त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर आपको लिख दें, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। दिया हुआ त्रिभुज जो है आपका, दिया हुआ मतलब प्रूफ तो आपका यहीं पर हो गया। देखो ए बी कौन सी, बड़ी भुजा का, जो आपका बड़ी भुजा है वो दोनों छोटी भुजा के बराबर है, तो दोनों छोटी भुजा को आप जोड़ेंगे बड़ी भुजा के बराबर आ जाएगा। 35 6 41, यहाँ भी 41 है। तो आप लिख सकते हैं दिया हुआ त्रिभुज, दिया हुआ त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाए कि समकोण त्रिभुज का, तो आप इसी लॉजिक पे लगाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भी, अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो मेरे प्यारे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया और आने का संभावना दो। अब मैं जो 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन, ठीक है, फिक्स है कि ये जरूर आएगा, दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर आता है। ठीक है, देखो करना क्या है, ए बी सी आपको दिया गया है, कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात। देखो मैं आपको बताता हूँ यार ना, देखो ज्योमेट्री का ही पोर्शन यहाँ पर लगता है। ठीक है, करना क्या, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कहे तो वेक्टर से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है तो आप बहुत आसानी से करते हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वैसे लॉजिक लगाओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई है भाई, आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है ना, यही होता है। आप जी बिल्कुल होता है। अगर मान लो ये आपने मान लिया एक त्रिभुज है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका ये है 1 1 1, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं लेट एजम्पशन के थ्रू। ये आपका हो गया 1 2 3, ये आपका हो गया 2 3 1। एक बात बताओ, 1/2 से तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई क्या होता है, आधार ए बी हो जाएगा ये वाला, और ऊंचाई बी सी हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि जब भी ये वेक्टर में कि आपको त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो वेक्टर में आपको करना है। देखो वेक्टर में आपका क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। वेक्टर में अगर आपको करना है तो वेक्टर में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्षेत्रफल जो होगा वो 1/2 मॉड ऑफ, समझो मेरी बात को, 1/2 मॉड ऑफ कोई भी 2 भुजा ले लो। ठीक है, देखो आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई आपको लेना है, तो ए बी मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस निकालना, डॉट नहीं, ए बी और बी सी का आप क्या ले लें, मॉड ले लें। ठीक है, तो ए बी वेक्टर क्रॉस का बी सी वेक्टर। तो देखो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ हो जाएगा मॉड ऑफ ए बी का वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में बी सी का वेक्टर, ए बी बी सी 2 भुजा आप ले लें। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको निकालना है कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर। सबसे पहले आपको निकालना है ए बी वेक्टर और बी सी। इसको हम अरेंज कर दें तो समझाने के लिए मैंने आपसे कहा था। तो ए बी वेक्टर आपका कैसे आएगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ ए बी वेक्टर होता क्या है, ओ बी माइनस का ओ ए। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये वेक्टर कि इसको ओ ए लिखूँ, फिर इसको ओ बी लिखूँ, फिर इसको ओ सी लिखूँ, फिर आपको समझ सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन मैंने अभी किया, इसको आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, देखो आई जे फॉर्म में लिख सकते हैं ना, आई प्लस का जे प्लस का के। अब इतना लॉजिक लगाओ। ठीक है, ये भी हो जाएगा आई प्लस का 2j प्लस का 3k, ये भी आपका 2i प्लस का 3j प्लस का k, ये सब कर सकते हो ना। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ ए बी वेक्टर निकालो तो क्या हो जाएगा, बी में से आपको एक हटा देना है, तो एक में से एक जाए कितना हो जाएगा 0, तो इसको आप लिख सकते हैं 0i। 2 में से एक जाए कितना हो जाएगा 1, तो आपको लिख सकते हैं j i j कैप प्लस का 3 में से एक जाए कितना हो जाएगा 2, तो 2k हो गया। ऐसे लिख लें। क्या कह रहा है, बी सी वेक्टर निकालो, तो बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। बी सी मतलब सी में से बी घटाओ, सी में से बी घटा देते हैं। 2 में से एक जाए कितना हो जाएगा 1, तो इसको आई कैप लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से 2 जाए कितना आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, तो इसको जे लिख देते हैं, जे कैप लिख देते हैं। 1 में से माइनस का 3 मतलब 1 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2k कैप। ये आपका आ गया ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर। अब कह रहा है इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आपको, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगा, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट लेना है मतलब आपको सांडिक लेना है। ये आपका आई हो गया, ये आपका जे हो गया, ये आपका के हो गया। आई कितना है 0 है, जे कितना है 1 है, के कितना है 2 है। यहाँ पर आई 1 है, जे आपका 1 है, के आपका माइनस का 2 है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व कर पाएंगे तो आई देखो, आई ये 0 ये 0, माइनस का 2 माइनस का 2, तो माइनस का 4 आई हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस ये प्लस होता है। फिर आप माइनस का सिंबल लगाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 2 0 ही हो जाएगा, 0 माइनस का 2 तो प्लस का 2 2 आई जे हो जाएगा। सांडिक में चीज़ें क्या होगा आपने ना, ये प्लस का फिर के, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एक में से एक 0 मतलब 1 गुणे 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं
माइनस का के कैप। तो ये आपका आ गया मेरे प्यारे भाई ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर। फार्मूला क्या है कि आपको अब निकालना है मॉड ऑफ ए बी वैक्टर क्रॉस का बी सी वैक्टर। तो मॉड ले लेंगे, कोई तकलीफ नहीं, अंडर रूट में लिखना है। 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 ही होगा, प्लस का 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 ही होगा, प्लस का तो माइनस का प्लस लगाएंगे, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 16 4 20 1 21। तो आपका आ गया अंडर रूट 21। फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। तो मॉड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी आपका आ गया अंडर रूट 21। तो अंडर रूट 21 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 21/2। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, खत्म काम। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको लॉजिक लगाना है, पता होना चाहिए फार्मूला कौन सा लगेगा, तो वहाँ से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भी, तो उसको आप नोट कर लें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए और बी इस तरह से दी गई। ठीक है, तो आपको निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो आपको करना क्या है, आपको निकालना सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल ले जाओगे, जैसे भी मैंने किया था सारणी वाला काम। क्रॉस प्रोडक्ट में निकालना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ ए क्रॉस बी कैसे आएगा। देखो आपको लिखना आई जे के। अब आई के नीचे आई देखो 3 है तो 3 लिख लेना है, जे 1 है 1 लिख लेना है, के कितना है 4 है 4 लिख लेना है, आई कितना 1 है, ये -1 है ये 1 है। ठीक है, यहाँ से निकालना है आपको ए क्रॉस बी निकाल लेना है। ठीक बात है, ए क्रॉस बी जो आएगा उसका आपको मॉड निकाल लेना है। मान लो अगर आपको आ जाएगा आई प्लस का जे प्लस का 2 के, इस तरह से आ गया, इसका मॉड निकाले, मान लो ए वेक्टर के बराबर है मान लेते हैं। ठीक है, या इस तरह से लिखो जो आपने निकाला, मान लो आपने निकाला ए क्रॉस बी, वो कितना आ गया इतना आ गया। ठीक बात है, करना क्या आपको इसी का मॉड ले लेना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आपको मॉड ले लेना है। अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 6। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप निकाल के देखना। अब ये मतलब मैंने ऐसे एजम्पशन के थ्रू लिख दिया, ठीक है, मान लिया ऐसे इतना। तो आपको ये चीज़ें करनी है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है तो यहाँ पर क्या कर देते 1/2 लगा देते, लेकिन ये क्या कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, जरूर आएगा। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश बोर्ड में हैं, अगर किसी भी बोर्ड में हैं तो आता है क्वेश्चन ये चीज़ें, तो इसको आप दोनों क्वेश्चन को करके जाना है। ठीक है मेरे प्यारे भी, तो आज के लिए यार बहुत मतलब इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि देखो थोड़ा तबीयत आज ज़्यादा ख़राब है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो देखो आपको मैं बता देता हूँ कि ये 10 नंबर चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 हो गया। 11 आपका 3D। अगर मैं तबीयत ठीक रहेगा ना, देखो आज एकदम बोलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन तभी मैंने आपको वीडियो बनाया। ठीक है, तो देखिए 3D आपका बचा, इसके बाद आपका रैखिक प्रोग्राम है, उसको आप कर सकते हैं खुद से, कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो देखो 3D बचता है। अब देखो बहुत सारे बच्चों का 5 तारीख को पेपर है, 5 मार्च को। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो अभी हमारे पास 3-4 दिन है, 4 दिन है। ठीक है, तो अगर तबीयत ठीक हो जाती है तो मैं आपको 3D के क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इसको आप सभी नोट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर देना। जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं 2023 के लिए पेपर देने के लिए, उनके पास भी शेयर कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पर 12th क्लास की 10th क्लास की रेगुलर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, फुल सिलेबस NCERT पूरा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।